दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि एक पोस्ट ऑफिस का स्कीम है। और यहां पे आप कह सकते हैं कि ये काफी सुरक्षित स्कीम है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आप यहां पे पैसा अपना सरकार को लोन दे रहे हैं और 5 साल पूरा होने के बाद में सरकार आपका पैसा आपको सूद समेत वापस कर देगा। अब यहां पे हम ये भी समझ लेते हैं कि आप इस स्कीम के अंदर कितना पैसा लगाएंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने इस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां पे उनको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। और यहां पे अभी करेंटली 6.8% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहां पे आप जिस इंटरेस्ट रेट पे भी इस स्कीम को परचेस करेंगे 5 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहां पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपको 13,89,493 रुपीज मिल जाएंगे। सिमिलरली, अगर किसी पर्सन ने इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि यहां पे आपको वन टाइम ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है और यहां पे आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो यहां पे भी करेंटली 6.8% पर एनएम का ही इंटरेस्ट चल रहा है। तो 5 साल पूरा होने के बाद में आपको टोटल यहां पे 6,94,746 रुपीज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 5 साल के बाद में कितना पैसा बनेगा। और यहां पे आप चाहे तो मिनिमम 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। अब यहां पे मैं इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी डिस्कस कर लेता हूं, ताकि जब आप ये स्कीम परचेस करने जाएंगे तो चीजों को समझने में आपको आसानी हो। तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको मैच्योरिटी पीरियड बता दिया कि यहां पे आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। उसके अलावा यहां पे अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो यहां पे करंट इंटरेस्ट रेट अभी 6.8% पर एनएम का चल रहा है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है, लेकिन यहां पे आपको पैसा पूरा मैच्योरिटी पे मिलता है। उसके अलावा यहां पे आप इस स्कीम को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो यहां पे आप चाहे तो ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस में जाके भी ओपन कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन चाहे तो आप इंडियन पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे इस स्कीम को कौन कौन से लोग ओपन कर सकते हैं, तो यहां पे कोई भी सिंगल अडल्ट चाहे तो अपने नाम पे, या तो ज्वाइंट अकाउंट के केसेस में अप टू 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो अपने माइनर बच्चे के नाम पे भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको क्या टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो यहां पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। और यहां पे आपका जो 5th ईयर का इंटरेस्ट इनकम होगा ना, खाली वही टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहां पे आप अपने एनएससी के अगेंस्ट में लोन वगैरह भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, तो यहां पे जनरली आपका जो भी वैल्यू है उसका अप टू 70% तक का लोन ले सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर मैं प्री मैच्योर क्लोजर्स की बात कर लूं कि भाई जनरली आपको 5 साल तक इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 5 साल के पहले इसको मतलब निकालना है पैसे तो क्या होगा, तो यहां पे बोला है कि आप एनएससी को 5 साल के पहले क्लोज नहीं कर सकते। भाई अगर जिनके नाम पे एनएससी अकाउंट ओपन किया गया, अगर उनका डेथ हो गया या तो ज्वाइंट अकाउंट है, तो किसी एक ज्वाइंट होल्डर का डेथ हो गया या तो पूरे का डेथ हो गया, उसी केसेस में आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 5 साल के बाद ही क्लोज कर सकते हैं। और यहां पे इस स्कीम के अंदर अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनने भी पैसा इन्वेस्ट किया है। यहां पे 2020 का डेटा है, यहां पे उन्होंने 2020 में 8,43,124 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके अलावा यहां पे अगर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल और भी सिंपल तरीके से हिंदी में समझना है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप चीजों को हिंदी में पढ़ के और भी इन डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यही था वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।